समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? हमने कहा था कि हमेशा +1 होती है। कितनी होती है? हमेशा ही, ऑलवेज, ये ध्यान रखो कि कितनी होती है? ऑलवेज, हमेशा +1 होती है। उत्तल दर्पण हमेशा ही क्या बनाता है बताओ? आभासी और छोटा, तो हमेशा ही एक से कम होगी। अवतल दर्पण की चर्चा करूं तो बड़ी, छोटी और बराबर तीनों हो सकती है, और किसके? प्लस माइनस के हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और एक से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा कौन सा है बताओ? देखिए, +1 से ये इसका, और ये कौन से का हो गया दोस्तों? ये आवर्धन क्षमता की चर्चा हुई, तो ये इसका ये हो गया। आवर्धन क्षमता किसकी बात करता है? पूछा जा सकता है कि अपने पास कितने प्रतिबिंब, कितने गुना होता है, ये पूछा जाए तो इसका आंसर ऐसा ही होगा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप सबको पता है कि V अपॉन क्या आएगा दोस्तों? यूं, प्रतिबिंब, और H इमेज बटा क्या अपने पास है? H ऑब्जेक्ट होता है। ये आवर्धन क्षमता। जनरली क्वेश्चन यहीं तक आया हुआ है, तो हमने इसका कर दिया। तो बताओ, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा दोस्तों, पहले का दूसरा, ये और ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, ऐसा है तो कौन सा? सेकंड आंसर आ गया। तो इस टाइप की आवर्धन क्षमता से भी क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, और इसको देखना हो तो आपको क्या जाकर देख लीजिए, अपना प्लेलिस्ट में 3rd ग्रेड की 5-7 एक क्लास है, उसमें से ये सब करवाई गई है। और क्या पूछा गया है? दर्पणों के लिए फिर पूछा गया है असत्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? अनंत और शून्य, अभी भी पता किया था। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की, मैं फिर कह दूं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ ले, उत्तल दर्पण की पूछ ले, चाहे अवतल लेंस की पूछ ले, क्या सॉरी, उत्तल लेंस की पूछ ले, किसकी? उत्तल लेंस की पूछ ले, तो ध्यान रखोगे, उत्तल लेंस की पूछ ले तो अब क्या होगी बताओ? पॉजिटिव होगी। शक्ति पूछे, पावर, पावर भी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखोगे कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये ध्यान रखोगे तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बात ठीक है। अवतल दर्पण हमेशा, अवतल दर्पण हमेशा नहीं बनाता। आभासी व बड़ा प्रतिबिंब तो बना सकता है। कब बना सकता है? आपको मैंने कहा कि हमेशा नहीं, ये वास्तविक बनाता है। लिया कि इनमें से कौन सा है सम्मिलित है? बताओ, वस्तु ए पर हो तो कहां बनता है? अनंत पर, वास्तविक व बड़ा। किससे है? ये साफ लिखा है, अवतल दर्पण से। अनंत व सी के मध्य हो, अनंत व सी के मध्य हो तो एफ और सी के मध्य बनता है वास्तविक और छोटा। सी पर हो तो सी पर बनता है। एफ व ध्रुव के मध्य हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? आभासी। अभी भी पढ़ा है